विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस महा कवरेज में। एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं 5वें चरण के मतदान की महा कवरेज। यहाँ स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी, यहाँ ब्रेकिंग सेंटर से जया मिश्रा और डेटा सेंटर से दीपा बाफिला, और इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्टर्स भी लगातार हमें पूरे 11 जिलों की लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं। एक बड़ी खबर है इस वक्त। बिल्कुल राजेंद्र, बड़ी खबर यह है प्रतापगढ़ से कि कुंडा से सपा प्रत्याशी हैं गुलशन यादव, जिनकी गाड़ी पर पथराव की खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। प्रतापगढ़ के कुंडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुलशन यादव की गाड़ी पर पथराव किया गया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गुलशन यादव सुरक्षित हैं। कुंडा कोतवाली के पहाड़पुर की यह घटना बताई जा रही है। प्रतापगढ़ के कुंडा से इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अपडेट क्या है मनोज मेरे सहयोगी बताएंगे। मनोज, क्या मामला ये है, क्या ताजा अपडेट इस वक्त? ये आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा में पहाड़पुर बनोही जो बेटी से नजदीक है, वहां पे सूचना ये मिली गुलशन यादव को कि उनके एजेंट को कुछ लोगों ने उठा लिया, जिसके बाद वो पहुंचे और अपना प्रतिरोध शुरू किए, जिसके बाद वहां के लोगों ने उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया, उनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया। हालांकि वो पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं और सूचना के बाद पुलिस, एक एजेंट को पुलिस ने उठाया है और पूछताछ कर रही है। अभी तक कोई लीगल कार्रवाई नहीं की गई है। जी, लेकिन मनोज, क्या गुलशन यादव से कोई बातचीत आपकी हो पाई? क्या उनका कहना है इसको लेकर? और देखिए, गुलशन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन जी, क्या कहेंगे आप? पथराव की खबर सामने आ रही है, पूरा मामला ये बताएंगे क्या आप? तो देखिए, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे गुलशन यादव को। बड़ी खबर यह है कि पथराव किया गया है प्रतापगढ़ के कुंडा सीट से। गुलशन यादव प्रत्याशी हैं। मनोज लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मनोज, क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई गुलशन यादव से? क्या कहना इस पूरे मामले को लेकर उनका? ये अभी गुलशन यादव को फोन लग नहीं रहा है, लगातार ट्राई किया जा रहा है मेरे द्वारा, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई है। हालांकि इलाके में काफी आक्रोश है लोगों में, क्योंकि पहले से धमकी का दौर जारी था, लगातार धमकियों का दौर चलता रहा पूरे चुनाव पीरियड में, और बातें तो यहां तक आई कि 10 तारीख के बाद भी समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरफ से पूरी तरह से उदासीन बना रहा, जिसके चलते इस तरह की घटना हुई। जी, लेकिन मनोज, गुलशन यादव इस वक्त कहां पर है? और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अब तक कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी, अभी गुलशन यादव की लोकेशन नहीं मिल पा रही है, हालांकि फोन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, नॉट रीचेबल जा रहा है काफी देर से। ठीक है, गुलशन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन जी, आपकी गाड़ी पर पथराव की खबर सामने आ रही है, क्या ये पूरा मामला है? विस्तार से जरा बताइएगा दर्शकों को। अभी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ पहाड़पुर बनोही। जी, राजा के शूटर थे, गाड़ियां तोड़ दिए, लड़के को मार दिए, किसी तरीके से फायरिंग किए हवा में, किसी तरीके से हम लोगों ने अपनी जान बचाई। जी गुलशन जी, वो जगह कौन सी थी और क्या क्या हुआ था? मैं चाहूंगी कि विस्तार से दर्शकों को बताइएगा, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। देखिए, अभी हम फिलहाल तो वहां से निकले हैं, दूसरे बूथ पे जा रहे हैं, और अभी रघुराज प्रताप सिंह ने रैयापुर में राकेश सरोज को भी मारे, अखिलेश यादव को साकेत सिंह सरदार ने मारा, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं तो बौखला गए एकदम पूरी तरीके से। जी, और क्या आपने कानूनी तौर पर इसकी शिकायत कर दी है? हाँ, जा रहे हैं, भी एप्लीकेशन देते हैं। जी, और हवाई फायरिंग की गई है क्या आप ये बात कह रहे हैं? हवाई फायरिंग की गई आप पर? जी 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 की गई, फायरिंग की गई, गाड़ियां तोड़ दी गई, लड़के को मारा गया, सर फट गया। ठीक है मैम, अभी बात करते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्षमा चाहते हैं। किसका सिर फटा है गुलशन जी? मैं चाहूंगी कि जरा पूरे विस्तार से इसको बताइएगा। अभी आप कैसे हैं? कौन कौन लोग आपके साथ मौजूद थे? स्थिति वहां पर क्या है? चलिए, तो देखिए, गुलशन यादव को आप सुन रहे थे, कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया के सामने है, और उन्होंने कहा कि राजा भैया बौखला चुके हैं और इस वजह से वो इस तरीके के
कारनामे करवा रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं। कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के ऊपर हमला किया गया है। हालांकि कानूनी तौर पर शिकायत करवाने की वो बात कह रहे हैं और उनका कहना है कि वो सुरक्षित हैं और अब वो शिकायत करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर कुंडा से आ रही है, वहीं से जहां पर राजा भैया चुनाव मैदान में हैं और कभी उनके साथ रहे गुलशन यादव उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उनका आरोप है कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है और उनके साथी का सर फोड़ दिया है और उन्होंने सीधे राजा भैया का नाम लिया है कि राजा भैया के शूटर्स ने यह हमला किया है, उनके लोगों ने हमला किया है और वो कोतवाली जा रहे हैं इस बात की शिकायत करने के लिए। और अभी हमारे संवाददाता मनोज रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस बात की शिकायत लगातार पुलिस से की जाती रही, धमकियां मिलने की। वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश पांडे प्रतापगढ़ में ही हैं और इस बारे में और ज्यादा हमें जानकारी देंगे। वीरेश के पास चलते हैं। वीरेश, क्या सूचना मिल रही है आपको इस हमले के बारे में? देखिए, गुलशन यादव का जब काफिला निकल रहा था उस पे पथराव हुआ और ये घटना मैं आपको बताऊं कि कुंडा कोतवाली के पहाड़पुर की है और पहाड़पुर से जब काफिला जा रहा था गुलशन यादव का, चूंकि वो हर मतदान पर हर बूथ पर जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं गुलशन यादव। हालांकि राजा भैया को इससे पहले समाजवादी पार्टी का समर्थन हमेशा से मिलता रहा है। हालांकि जब पहला चुनाव राजा भैया ने लड़ा था तो समर्थन समाजवादी पार्टी के तरफ से नहीं था, दूसरे चुनाव में भी नहीं था, तीसरे चुनाव में भी नहीं था। उसके बाद समाजवादी पार्टी से राजा भैया का गठबंधन हो गया और उसके बाद से राजा भैया हमेशा जब प्रत्याशी रहे तो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन इस बार गुलशन यादव, जो कहा जा रहा है कि राजा भैया का बेहद खास आदमी गुलशन यादव, राजा भैया का सबसे करीबी, सबसे दाहिना हाथ माना जाने वाला गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने राजा भैया से तोड़ लिया, जनसत्ता दल से तोड़ लिया, राजा भैया से अलग कर लिया। राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव ताल ठोक रहा है। और कुंडा की मैं एक और खास बात आपको बता दूं कि इस बार मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और ग्राउंड जीरो से ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इस बार बदलाव की बातें बहुत सारे मतदाता यहां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव यहां आए थे तो उन्होंने एक अलग जगह, उन्होंने कहा कि कुंडा की कुंडी बंद कर देंगे, इसका बेहद असर है और गुलशन यादव बहुत मजबूती के साथ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और ऐसे में गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ है। गुलशन यादव से फोन पर जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना है कि 7 बजे से मैं लगातार घूम रहा हूं और प्रतापगढ़ के प्रशासनिक हलके में इस बात को लेकर काफी हलचल मच गई है। जो सड़कों पर आप गाड़ियों के दौड़ने की आवाज देख रहे हैं और गाड़ियों को देख रहे हैं, प्रशासनिक अमला कुंडा थाने में जा रहा है और ये प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां लगातार इस हाईवे पर गुजर रही हूं। मैं कुंडा से कुछ महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हूं क्योंकि मैं प्रतापगढ़ जा रहा था और जैसे ही ये खबर आई मैंने सड़क पर अपनी गाड़ी को रोककर दर्शकों से पूरी बातों को बताने की कोशिश की। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एसपी प्रतापगढ़ से मेरी बात हुई है। एसपी प्रतापगढ़ ने कहा है कि गुलशन यादव सुरक्षित हैं और वो उन पर जो हमला हुआ है उसमें उनको चोट नहीं आई है, ना के बराबर है। गाड़ी का शीशा टूटा है, गाड़ी में थोड़ी डेंट आई है, लेकिन बाल बच गए हैं गुलशन यादव। और गुलशन यादव से जब मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मैं सवेरे से जब प्रचार प्रसार कर रहा था बहुत जगह मुझे रोकने की कोशिश की गई, बहुत जगह समझाने की कोशिश की गई, बहुत जगह मुझे ये बताने की कोशिश की गई कि तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा सक्रिय बने हो, बहुत ज्यादा घूम रहे हो, बहुत ज्यादा खेल रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। गुलशन यादव ने ये आशंका सवेरे ही जताई थी और प्रशासनिक, उसका कहना है कि प्रशासन को इस बात की जानकारी उसने पहले दे रखी थी कि मैं कुंडा से लड़ रहा हूं, राजा भैया के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। प्रतापगढ़ के प्रशासन का जो कहना है कि गुलशन यादव को चोट नहीं आई है, गुलशन यादव पर जो भी बातें हैं प्रशासनिक वीरेश, जो अधिकारी अभी वहां से मनोज बता रहे थे वीरेश के पहले से पुलिस प्रशासन को लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी, लेकिन वहां पर प्रशासन और पुलिस जो है वो शांत पड़े हुए थे। इस प्रकार की बातें भी हो रही है वीरेश कि कई दिनों से ये सब चल रहा था, धमकियों का सिलसिला। कुंडा थाने में जा रहे हैं और जहां की ये घटना है, पहाड़पुर की ये घटना है। पहाड़पुर एक गांव है जहां पर मतदान केंद्र है और वहां पर यह घटना बताई जा रही है। गुलशन यादव पर हमले की खबर आ रही है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गुलशन यादव सुरक्षित हैं। लेकिन गुलशन यादव का कहना है कि जब वो सवेरे से मतदान स्थल पर जा रहे थे, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपील कर रहे थे कि वो मतदान केंद्र पर जाएं। अखिलेश यादव की जो सभा हुई थी यहाँ पर, उस सभा का बहुत असर है प्रतापगढ़ में। जगह जगह उस बात को लेकर चर्चा है कि कुंडा की कुंडी बंद कर देंगे। इस बात को लेकर लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से आपको ये खबर दे रहा हूँ। खबर ये है कि यहाँ पर लोगों में बातचीत में
कोई राजा का समर्थन कर रहा है, कोई गुलशन का समर्थन कर रहा है, कोई भाजपा का समर्थन कर रहा है, कोई जी, तमाम समर्थन जी। है। लेकिन एक बात जरूर की जा रही है, मैं कुंडा में इसके पहले भी चुनाव कवर किया हूं, लेकिन इस बार बहुत सारे जो मर्मरिंग है उसमें बदलाव की खबर जी 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 बड़ी महत्वपूर्ण बात आप बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि इस बार आपको जमीन पर अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचार सुनते दिखाई दे रहे हैं आप। और अब हम आपको सीधा गोरखपुर ले चलते हैं, अखिलेश यादव की जनसभा। वो फैसले भी याद करने पड़ेंगे जिन फैसलों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने न केवल हमारा प्रदेश, देश को भी पीछा करने का काम किया है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 2017 में जब इन्होंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी करते समय ये कहा कि नोटबंदी के बाद कोई काला धन बचेगा नहीं, काला धन सब वापस आ जाएगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। याद है कि नहीं याद है? और हमारे व्यापारी जानते होंगे आधी रात को जिस तरीके से कभी आजादी का जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से रात में जश्न मना करके जीएसटी लागू कर दिया और जीएसटी लागू होने से कुछ उद्योगपतियों को तो फायदा हुआ, लेकिन हमारे आम कारोबारी, उद्योग चलाने वाले, छोटा मोटा कारोबार चलाने वाले, उन सबको इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। न केवल ये याद करना है, बल्कि याद कीजिए यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। याद है कि नहीं याद है? लेकिन जैसे ही ये सत्ता में आए, बताओ हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? आप जानकारी कर लेना, रेलगाड़ियां बिक रही हैं, रेलवे स्टेशन में जो कीमती जमीनें हैं वो भी बिक रही हैं, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। कभी सोचा कि इन्होंने सब क्यों बेच दिया? वो इसलिए बेच दिया कि एक पुरानी कहावत सबको याद होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा तो फिर क्यों नौकरी और रोजगार देना? बताओ नौकरी और रोजगार खत्म हो गए कि नहीं खत्म हो गए? इन नौजवानों ने 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? और बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे, बाबा मुख्यमंत्री तो यहीं के थे। ये किसको नौकरी देते रहे, किसको रोजगार देते रहे? बताओ चिल्लूपाल विधानसभा के लोगों, किसे नौकरी दे दी इन्होंने? रोजगार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके नेताओं के भी आपने भाषण सुने होंगे। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र में, और ये संबोधन चल रहा है और इसी बीच में हमारी महा कवरेज चल रही है। ब्रेकिंग सेंटर और डेटा सेंटर से जया मिश्रा और दीपा पाफिला लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त ब्रेक का है, जब लौटेंगे तो आपको कौशाम्बी लिए चलेंगे, वहां से हमें वोटिंग की तस्वीरें मिल रही हैं। अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं उन तस्वीरों के साथ और तमाम ताजा जानकारियों के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कौशाम्बी में अब तक 25% मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में 11 बजे तक के आंकड़े आपको बता दें, 11%।
मतदान हो चुका है। कौशाम्बी में अब तक 25%, 11 बजे तक के ये आंकड़े हैं। वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल 11 बजे तक के सामने आ चुके हैं। ये 25% आंकड़ा सामने आ रहा है। और कौशाम्बी से मेरे सहयोगी अवधेश लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अभी तो ओवरऑल 25% मतदान 11 बजे के आंकड़े ये बता रहे हैं, लेकिन आप मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वो साफ दिखाइए, बताइए क्या है वहां की तस्वीर। बिल्कुल, देखिए जया, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो तस्वीर तो आप देख ही रही हैं। लगातार मतदाताओं की जो लाइन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ये लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प जंग है सिराथू की। खास तौर से अगर हम सिराथू की बात करें तो यहाँ पर मतदान केवल डिप्टी सीएम वाला नहीं है, हॉट सीट तो मानी जा रही है। सिराथू में जो जंग है वो बेटा और बहू की है। एक तरफ जहाँ केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि सिराथू का मैं बेटा हूँ, मैं यहाँ पर पला बड़ा, वो इसलिए मुझे वोट दीजिए, तो वहीं जो पल्लवी पटेल हैं अपना दल कमेरावादी से, वो ये कह रही हैं कि मैं सिराथू की बहू हूँ तो मुझे वोट दीजिए। मंझनपुर की अगर हम बात करें तो इंद्रजीत सरोज हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला बना हुआ है। और पूजा पाल भी चुनावी मैदान में है, जो कि राजू पाल की पत्नी हुआ करती थी। बसपा से विधायक थे राजू पाल, लेकिन उनकी हत्या हुई थी, आरोप लगे थे अशरफ पर जो अतीक अहमद के भाई हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो बहुत, तीनों ही सीटों में सियासी जो जंग है वो बेहद दिलचस्प है। 25% मतदान हुआ है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ अंडरलाइन करना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और बढ़ चढ़ कर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जिस सिराथू सीट पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सीधी सी बात ये हो रही है कि लड़ाई किसके पक्ष में जाएगी, बेटे के पक्ष में जाएगी या बहू के पक्ष में जाएगी। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, देखिए कुछ लोग मतदान डाल। तो आप देख रहे हैं कि अवधेश मिश्रा बता रहे हैं कौशाम्बी के बारे में, वोटिंग के बारे में 25%, बहुत अच्छा मतदान हुआ है सुबह 11 बजे तक और मतदान लगातार वहां पर चल रहा है। हमें तस्वीरें मिल रही हैं गोरखपुर के कैंपियरगंज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, पहुंच गए हैं वहां पर और देखिए आप, उनका संबोधन शुरू हो चुका है। आपको विस्तार में दिखाएंगे ये संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन